सो वेल, आने वाले समय में आप लोगों के छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तो पढ़ाई चालू कर दी होगी, क्योंकि टाइम टेबल आपका अब से कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ बोर्ड का। ठीक है, हमारे द्वारा भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लाए जा रहे हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली सीरीज चल रही है। तो भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने भाई बोर्ड एग्जाम्स की, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही सेम क्या होता है कि जब भी आपकी परीक्षाएं होती है तो आपका जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन, जो आपका शिक्षा विभाग जो भी आप बोल लो, वो क्या करता है कि वो अपने परीक्षाओं की जो सेंटर्स होते हैं और भी जो चीजें होती हैं वो भी अपनी तैयारियां कर लेता है, ताकि आपको आने वाले समय में भाई दिक्कत ना हो, और साथ में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को हमेशा फायदा हो, जिसको लेकर कुछ बदलाव चेंजेस हमेशा करते रहता है बोर्ड। अभी फिलहाल में आप लोगों के छत्तीसगढ़ बोर्ड में कुछ बदलाव आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए किए गए हैं। क्या बदलाव किया गया है पूरा डिटेल से इस वीडियो को समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पर हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अपन खबर की तरफ बढ़े तो क्या वो खबर है, तो यहां पे क्या हुआ था कि पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा देखने को मिला था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के जब एग्जाम्स होते थे, वैसे कहने के लिए ये छोटा बोर्ड माना जाता है, इससे भी बड़े बड़े बोर्ड हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कुछ भी चीजें हो तो इस चीज को हाईलाइट मीडिया ज्यादा कर देती है छोटे छोटे बोर्ड में कि व्यवस्थाएं उतनी बेटर नहीं है, या फिर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो आपने सुना भी होगा एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स में कि यहाँ पे क्या होता था कि पेपर आउट होने के जो सिलसिले हैं, मतलब पेपर परीक्षा के पहले वायरल होने के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते थे। इवन कुछ बच्चे कंप्लेंट भी करते थे कि हमें परीक्षा के पहले ही पेपर मिल गया था और जब हमने परीक्षा दी तो वो रियल पेपर था। इसको देखते हुए क्या हुआ कि आपको पता है पहले थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, राइट, उस टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री दूसरे थे। अभी आपको पता है कि आगे बीजेपी की गवर्नमेंट, अभी इनके शिक्षा मंत्री दूसरे हैं। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई शिक्षा मंत्री आता है तो एक तो अगर ऑपोजिट पार्टी का है तो आपको पता है कि बेसिक सी उसने जो रूल लागू किया है वो जो रूल है उसको ये चेंज ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है इनकी टक्कर हमेशा कांटे की होती है। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या किया कि जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में पहले से खबरें थी कि आपके पेपर लीक होते हैं, आपकी ये चीजें होती हैं, शिक्षा विभाग पे उंगलियां उठती थी, तो उनको इन्होंने बंद करने के लिए, पेपर आउट ना हो उसको लेकर क्या किया इन्होंने कि एक जानकारी दी और इन्होंने कुछ नियम लागू किए, जिसमें क्या था कि पेपर लीक किया तो 10 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ये यहां पे शिक्षा विभाग ने इस टाइम पे एक सख्ती करी है आप लोगों के लिए। या फिर देखो ऐसा है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट तो ये चीजें नहीं करता है, क्योंकि उसके पास में इतनी चीजें नहीं होती हैं, या फिर उसके पास में इतना पता नहीं होता है कि कहाँ से ये चीजें होती हैं, क्या होती हैं, कहाँ पेपर रखे हुए हैं। ये सब काम या तो टीचर का पता होता है या फिर कोई भाई मिले जुली सरकार के होते हैं उन्हीं का होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है, बच्चे का तो अगर कहीं से मिल गया जुगाड़ से तो बात एक अलग है, लेकिन वो खुद स्वयं जाके लीक नहीं करता। तो इस केसेस में क्या होता है कि जब भी लीक होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि जो टीचर सर मैडम है जिनके अंडर में ये सब चीजें की गई हैं, पेपर रखा गया है सिक्योरिटी में उनके, तो उन्हीं के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी भी माध्यम से वो आउट कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें इन्होंने तो एक चेंजेस किया है कि अब आपके जो पेपर हैं उनको पहले थाने में रखा जाता था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हम बैंक के लॉकर में रखेंगे। बट ये तो पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि कई जगह व्यवस्थाएं हैं, कई जगह कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे बैंक बहुत दूर आते हैं ग्रामीण इलाकों के, तो उस केसेस में अगर ये सेंटर्स में रखते भी हैं तो बैंक वगैरह में व्यवस्था उतनी बेटर नहीं बन पाएगी। तो चीजें वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, वो हमें इतना डीप जाके बताते भी नहीं है। लेकिन ये चीजें अगर देखोगे तो 10 लाख तक का जुर्माने का बोला गया है कि भाई अगर पेपर लीक के दौरान आपका हाथ मिलता है या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप इंक्लूड हो तो आपको यहाँ पे भारी जुर्माना लगेगा। बाकी और भी चीज जैसे कि साइबर सेल करेगा निगरानी, आप यहाँ पे देख सकते हो। जानकारी अनुसार प्रश्न पत्रों का लिफाफा एग्जाम रूम में ही खोला जाएगा। परीक्षा के 4 सेट तैयार किए जाएंगे, इससे छात्रों को पेपर एक समान नहीं होंगे। इसके अलावा जिला स्तर, राज्य स्तर पर अलग अलग फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित किए गए हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेगी इधर परीक्षा के दौरान। तो ये कुछ जो फ्लाइंग स्क्वाड, मतलब आप ये मत समझना कि भाई उड़ते हुए परिंदे भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक होता है कि आप लोगों का 3-4 लोगों की टीम गठित कर दी जाती है और उन लोगों को बोला जाता है कि पर्टिकुलर ये सेंटर है,
4-5 सेंटर जो नियर बाय हैं उनके, और उस टीम को बोला जाता है कि आप जाके वहां पे एक बार भाई देख के आ जाओ कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये इनका मतलब जो फ्लाइंग स्क्वाड है इनका यही है, मतलब ज्यादा इसको आप डीपली मत लेके जाओ कि भाई क्या ही फ्लाइंग स्क्वाड ला दिया है, जितना इजीली समझोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। तो ये चीजें आप लोगों का बोट कर रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग तो इस चीज के बीच में फंसोगे नहीं, आप लोग अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भाई मेहनत का जितना भी हो सके हम भी साथ दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज वगैरह हम लेके आ रहे हैं। तो वैसे केसेस में अभी आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ताकि आपको आने वाले समय में और भी बेटर तरीके से एजुकेशन मिले और भी बेटर तरीके से आपको जानकारी मिले, ठीक है। फिलहाल के सिर्फ इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आफ्टर 12th आप कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं, ऐसे में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, अपनी जो है एलपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां से बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स निकले हैं करोड़ों रुपए के। अगर आप पढ़ोगे वहां से तो आपके जो जॉब के ऑफर हैं वो भी एक अच्छे मल्टी लेवल जो कंपनीज हैं उनके तरफ से आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर अभी आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाके अप्लाई करते हैं, देन आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो जाके फटाक से अप्लाई करो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।